नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। 25 मई को जयपुर में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद से बेनीवाल अब सरकार पर दबाव बनाने में सफल साबित हुए हैं, क्योंकि 25 मई को जिस तरह से विशाल रैली हुई उसके बाद सरकार को भी बेनीवाल के आगे झुकना पड़ा और जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेने के साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। वहीं आज हनुमान बेनीवाल राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे और मीडिया से भी रूबरू हुए। हमारी 25 तारीख को रैली थी, युवा आक्रोश रैली। उस समय सरकार की तरफ से कमिश्नर और संभाग आयुक्त आए थे और बात भी चली और हमने उस दिन ये भी कहा था कि अगला हमारा पड़ाव होगा वो राज्यपाल, आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको भी हम ज्ञापन देंगे। आज एसआई भर्ती के अभ्यर्थी RS 18 और 21 के हमारे कुछ अभ्यर्थी और इनके साथ RLP की हमारी जो टीम है, ये 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ गवर्नर साहब से मुलाकात करी। बहुत ही अच्छी भेंट रही हमारी और इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि चूंकि RPSC पुनर्गठन का मामला सीधा सीधा गवर्नर का बताते, मैंने कहा साहब आप मांग लो, खुद मांग लो आप CM से। वैसे 10 मिनट का मामला होता है कि CM गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति से अप्रूवल ले ले और संवैधानिक संस्था है चूँकि बताते हैं तो इसका हो जाएगा, भंग करें, नए सिरे से RPSC का गठन करें UPSC की तर्ज पर। और दूसरा एसआई भर्ती के अंदर जो बदनामी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस शासन की हुई और युवाओं को बरगला के वोट लिया कि हम भर्तियां रद्द कराएंगे, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगेगी, पेपर माफिया अंदर होगा। और 1.5 साल बाद सरकार इस बात की सुध नहीं ले रही है और 1.5 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा है। गर्मी के अंदर नौजवान सड़कों पर है, ये राज्यपाल महोदय को हमने अवगत कराया और अच्छी तरह हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण बात भी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि दिल्ली तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री इस मामले में बात करें। वहीं बेनीवाल ने कहा हमारी रणनीति तय है कि हमारा धरना जारी है और सरकार 25 तारीख के बाद से दबाव में है और ऐसे में बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के सम्मान में हमारी लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी, क्योंकि तमाम मांगों को लेकर हमारी रणनीति तय है। और SOG पर भी बेनीवाल ने सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया। धरना चल रहा है, आज हमारे कार्यक्रम आ गया था, आज हम बैठ के रणनीति तय करेंगे धरने को किस हिसाब से हम चलाएं, आंदोलन को और क्या रूप हम दें जिससे सरकार पे और दबाव बने। लेकिन वैसे सरकार बहुत दबाव के अंदर है, ये आपने देख लिया होगा। जून की छुट्टियां आ गई, हाईकोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी। फिर भी नौजवान तैयार है अगले पड़ाव के लिए, ये लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी। ये दोनों जो मामले एसआई भर्ती, RPSC पुनर्गठन और पेपर लीक की जितनी घटनाएँ, चाहे रीट लेवल फर्स्ट का मामला हो, हम चाहते हैं कुछ मामले CBI को चले जाए और ये RPSC का पुनर्गठन हो, एसआई भर्ती रद्द हो, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है 859 का, उसमें 500 से ज़्यादा फर्जी बता रहे हैं। गिरफ्तारी अभी 50-52 की हुई है, 103 लोग जो पकड़े हैं वो दूसरे उनके साथ वाले। तो SOG के अंदर भी एक तरीके से सेटलमेंट का कमरा बन गया जिसमें कुछ लोगों को लाते हैं और 3 के साथ एक, जैसे 2 लाए तो 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, ये धंधा SOG के अंदर चल। 1-1 करोड़ रुपए के अंदर बहुत से मुलजिम SOG ने भी निकाल, तो SOG भी दूध की धुली नहीं। हम चाहते हैं कि ये मामला एक बार रद्द करके जांच जारी रहे, CBI इसकी जांच करे। ये हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि एक बार भर्ती रद्द हो, RPSC का पुनर्गठन हो, UPSC की तर्ज पे मेंबर यहाँ आने वाला जो राजस्थान का यूथ है, बच्चे हैं, वो भरोसा करें। क्योंकि अब घरों के अंदर भी बच्चे कहने लगे कि पापा कितनी पढ़ाई कर लें लेकिन फ़ायदा क्या, पेपर तो आउट हो जाएगा। जो अपमान राजस्थान का देश के अंदर, अपमान को हम सहन नहीं करेंगे और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई हमारी आखिरी दम तक जारी रहेगी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर एक हमला बोलते हुए एक बार फिर से फोन टैपिंग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल भी गहलोत और वसुंधरा की राह पर चल पड़े हैं। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार के समय भी मेरे फोन टैप हुए थे। वहीं राजेंद्र राठौड़ के द्वारा दी गई बयानबाजी पर भी बेनीवाल ने तंज कसा और कहा कि हम हमारे इस राजस्थान का सम्मान जरूर लौटाएंगे। वो मैंने सही कहा, वो सही आरोप लगाए मैंने, क्योंकि मेरे पास सूचना मिल गई सारी की सारी। क्योंकि मेरा जिधर भी मूवमेंट होता है, जो भी बात होती है, तो उससे पहले ही कहीं पहुंच जाती है। इसका मतलब फ़ोन टैप हो रहा है। और आज के युग में पेगासस के बाद तो आप देख रहे हो कि फेस टाइम और व्हाट्सएप भी आराम से टैप किए जा सकते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों को फ़ोन टैप हुए। अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी उस वक्त भी हमारे फ़ोन टैप हो रहे थे। वो तो पता आपको सारी चीज़ें सामने थी कि फ़ोन टैप हुए और फ़ोन पे पता लगा, तभी तो सरकार बच गई थी अशोक गहलोत की। अगर फ़ोन पे पहला टैप नहीं होता तो सरकार गिर ही जाती। फ़ोन टैपिंग से तो सरकार बचाई थी। फ़ोन टैपिंग अपराध है। हम प्रयास करें पता लग जाए हमें सारी बात का।
और ये लिख के भी हम दे रहे हैं इस बात को कि भाई हमारे फ़ोन टैप करना गलत है। किसी की प्राइवेसी, आप जब तक देश को कोई खतरा नहीं हो या कोई दूसरी गतिविधियों में शामिल नहीं हो तब तक आप फ़ोन किसी का टैप नहीं कर सकते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है। गहलोत वसुंधरा के बाद अब भजन लाल जी भी इसी दिशा में चल पड़े। राजेंद्र राठौड़ ने जो बयान दिया था उससे गलत बयान दिया, राजेंद्र राठौड़ जी ने गलत बयान दिया। उनको बयान नहीं देना चाहिए ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा में भाषण दिए, बार बार जो आंदोलन किए, गिरफ्तार हुए, उसमें रोज़ ये इनके लंबे लंबे भाषण, SI भर्ती रद्द करो, RPH का पुनर्गठन करो। अब लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ कौन सी बात माने, ये माने कि वो माने? क्या सरकार माने के बाद इस तरह आप बदल जाओगे? वो उनका, अब उन्होंने क्यों बयान दिया, कैसे दिया, वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ का बयान ही सब कुछ नहीं होता, आप जानते हैं। जन आंदोलन के आगे सरकारें झुकी है। बयान तो बीजेपी के नेताओं ने बहुत दिए थे कि तीनों कृषि बिल अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था, सारे मंत्री MP से पोस्ट कराई और फिर बिल वापस ले लिए। तो लोकतंत्र में जिधर जनता होती है उधर ही सरकारें होती है, सरकारें बदल जाती है और इसमें सरकार को बदलना ही पड़ेगा। भर्ती भी रद्द कराएंगे, RPH का पुनर्गठन कराएंगे। दोबारा से ऐसी हिमाकत कोई राजस्थान में नहीं करे। हमारा जो राजस्थान, जिस तरह पुराना राजस्थान था 25 साल 30 साल बिल्कुल सम्मान राजस्थान का था, वो सम्मान हम लौटाएंगे राजस्थान का। सर जयपुर में फिर महापड़ा होगा? कोई जरूरत नहीं है, हम अपना आप कर लेंगे। आपको जो भी होगा बता देंगे और अब की बार होने से पहले ही ठीक कर देंगे सरकार को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।